चौलाई के लड्डू खाने में जितने टेस्टी लगते हैं, बनाते वक्त या तो टाइट हो जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं। ऐसी ही आपकी सारी परेशानियों को लेकर आज मैं लेके आई हूँ परफेक्ट एकदम सॉफ्ट चौलाई के लड्डू की रेसिपी। शिवरात्रि आ रही है। त्यौहार और व्रतों के आते ही घर में काफ़ी सारी तैयारियां होती हैं और शिवरात्रि पे खास तौर से बनाने के लिए कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर चाहिए। और ऐसे ही मीठा जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है शिवरात्रि के तौर पे वो है चौलाई के लड्डू। चौलाई के लड्डू जिसको मैं आज बहुत आसान तरीके से सिर्फ 2 मिनट में बताने वाली हूँ और 2 ही चीज़ों के साथ ये बहुत टेस्टी और इंस्टेंट बन के तैयार होते हैं। इसमें कुछ डाउट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर शेयर करूँगी जिससे कि आप जब भी चौलाई के लड्डू बनाएं पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं शिवरात्रि स्पेशल चौलाई के लड्डू की रेसिपी। चौलाई के लड्डू बनाने के लिए कच्ची चौलाई भी आती है जिसे आपको गैस में कढ़ाई में भूनना पड़ता है, और ये भुनी भुनी चौलाई जो है ये भी आती है। रेडीमेड इस तरीके का पैकेट आ जाता है, इजीली मिल जाता है, बहुत अलग अलग ब्रांडों का मिल जाएगा आपको। उसमें भुनी हुई ऑलरेडी आपको चौलाई मिलेगी जिससे कि आपको लड्डू बनाने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो कच्ची चौलाई होती है उसे भूनना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे भुनी भुनाई चौलाई ली है। साथ में हम इस लड्डू को बनाने वाले हैं गुड़ के साथ। इसे चीनी के साथ भी बनाया जाता है, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप गुड़ के साथ बनाना चाहें या चीनी के, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि गुड़ की जो है लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं चौलाई के। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, गैस पे ऑन रखी है। वो जो गुड़ लिया है वो आपको थोड़ा सा तोड़ के, जिससे कि जल्दी ही मेल्ट हो जाए, हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं मेज़रमेंट की बात करूँ तो हमने चौलाई ली है 200 ग्राम और गुड़ लिया है आधी किलो। अब यहाँ पे गुड़ के साथ मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, लगभग 1 चम्मच के करीब, जिससे कि जो गुड़ है ना इसमें एक शाइन आ जाएगी। जब इसकी चाशनी बन के तैयार होगी तो उसके अंदर एक शाइन रहेगी जो कि लड्डू में परफेक्ट बहुत ही अच्छे से एक लुक भी और टेस्ट भी देती है। अब यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैंने लिए है मतलब बहुत ही कम पानी। आप ये कह सकते हैं कि आप इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल दीजिए, बहुत है, या आधी कटोरी से भी कम पानी ऐड करिए, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा गुड़ उससे। और जैसे ही मेल्ट होगा वो धीरे धीरे इस तरीके से झाग बनाना शुरू करता है, गाढ़ा होना शुरू कर देता है। अब हमें गाढ़ा कितना करना है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो गुड़ की चाशनी बन रही है इसी पे डिपेंड करता है कि लड्डू किस तरीके के बनेंगे। तो यहाँ पे हमें एक प्लेट में इस तरीके से चाशनी को निकाल लेंगे और हमें अच्छे से देखना है कि 2 तार की चाशनी बननी चाहिए, ना ही 3 की और ना ही कम की, 2 तार की चाशनी, क्योंकि हमें जमानी भी नहीं है कि वो टूटे ही नहीं। अगर ज़्यादा टाइट बनती है तो वो टूटेगी नहीं, और अगर आप हल्की रखेंगे तो बिखर जाएंगे, इसलिए 2 तार की चाशनी परफेक्ट है। यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और झाग को बैठाना है, ठंडा नहीं करना है। गरम गरम चाशनी में ही ये लड्डू बनाए जाते हैं। चौलाई को हम एक बड़े बर्तन के अंदर डालेंगे और इस तरीके से थोड़ी स्पेस कर देंगे, और जो हमने चाशनी बनाई है वो गरम गरम, बिल्कुल गरम गरम ही इसमें डालनी है। बस उसके झाग बैठा लीजिए और इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि बिल्कुल गरम गरम यहाँ पे चाशनी है तो इसमें हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए हमें यहाँ पर चमचे से इसे अच्छे से चाशनी को, गुड़ की चाशनी को और जो चौलाई है उसे आपस में मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स कर लीजिए गरम गरम में ही, जिससे कि चाशनी ठंडी ना हो। अगर ठंडी हो जाएगी तो लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे 2 तार की चाशनी बननी है, ये ध्यान रखिएगा, और गरम गरम ही मिक्स करनी है। अब मैंने पानी लिया है एक बाउल में, जिससे कि मैं हाथों को गीला करूँगी और लड्डू बनाऊँगी। इसके 2 कारण हैं, एक तो ये बहुत गर्म है और दूसरा चीज़ कि ये हाथ में चिपकते हैं। तो यहाँ पे पानी की वजह से ना तो ये हाथ में चिपकेंगे चाशनी में और ना ही ये आपको ज़्यादा गर्म लगेंगे। आप इजीली इसके बहुत ही बढ़िया परफेक्ट शेप के साथ लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो चौलाई के लड्डू बनाना दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस चाशनी का ध्यान रखना है। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और चाशनी कम भी नहीं होनी चाहिए पकी हुई, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ी हुई तो बहुत टाइट बनते हैं, कम होगी तो बिखर जाएंगे। सिर्फ 2 तार की परफेक्ट चाशनी है, उसे बनाइए। और मेज़रमेंट ध्यान रखिए, मैंने 200 ग्राम चौलाई ली है और उसमें आधी किलो गुड़ का यूज़ किया है। और बस इस तरीके से गरम गरम आपको मिक्स करना है, गरम गरम ही चाशनी डालनी है चौलाई में, और चम्मच से अच्छे से उसे मिक्स करके बाद में जब आप उसे हाथ से डील कर सकते हैं, पानी लगाते हुए गरम गरम के ही लड्डू बनाने हैं। अगर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो लड्डू बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे, वो चौलाई वैसी की वैसी रखी हुई जम जाएगी। तो देखिए हर एक लड्डू बिल्कुल परफेक्ट शेप एंड साइज़ में बनके तैयार होगा। और मैं आपको इन लड्डुओं को ना अच्छे से तोड़ के अंदर से भी दिखाऊंगी, जिससे कि लड्डू को पता चल सके आपको कि लड्डू कितने एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बने हैं। टाइट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट है। यहाँ तक कि जो आप रेडीमेड मार्केट से लड्डू ला के खाते हैं ना,
उससे भी ज़्यादा टेस्टी आप खुद घर पे बना सकते हैं। और वैसे भी चौलाई के लड्डू ना अक्सर हम लोग व्रत या त्योहारों पे बनाते हैं, और व्रत में साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। और कोई चीज़ अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, एकदम आपके सही मेज़रमेंट के साथ, और बिल्कुल साफ़ स्वच्छ तरीके से बनाया जाता है। शिवरात्रि आ रही है, आप शिवरात्रि पे चौलाई के लड्डू ज़रूर बनाइएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।